बिहार में जंगल राज की पराकाष्ठा है। नीतीश जी का और मोदी जी के जंगल राज का उत्कृष्ट नमूना देखने को मिला है, या आप निकृष्ट नमूना जनता के तरफ से कह सकते हैं। ये नमूना जंगल राज का देखने को मिला है। और अनंत सिंह को पटना पुलिस गिरफ्तार कर रही है। क्या 5 स्टार होटल में रखेगी? जब हत्या उसने, जो उसके ऊपर आरोप है, मोकामा का है, तो उसको पटना की पुलिस क्यों गिरफ्तार कर रही है? क्या अनंत सिंह को विदेश भेजने की तैयारी में है, या अनंत सिंह का मुकदमा बंबई में चलेगा या दिल्ली में चलेगा? जनता सब जानती है। अनंत सिंह को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी अपना ब्लू आइड बॉय बनाकर रखना चाहते हैं, उस अपराधी को, उस माफिया को, और इसी वजह से पटना पुलिस से उसको गिरफ्तार कराए हैं, ताकि उसको 5 स्टार सुविधाओं में रखा जा सके और वहां से वो सारे अपने गैर कानूनी काम करता रहे और चुनाव लड़े। आज की डेट में नीतीश कुमार का ये पैंतरा और नरेंद्र मोदी जी का ये पैंतरा चल नहीं पाएगा, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है और जनता अब बिहार के इन 20 सालों के जंगल राज को देख रही है, जहां पर खुलेआम राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो जा रही है, जहां पर खुलेआम अस्पतालों में मर्डर हो जा रहे हैं, जहां पर खुलेआम पटना में मुख्यमंत्री आवास और उप मुख्यमंत्री आवास या नेता विरोधी दल के आवास के सामने गोलियां चल रही हैं। जनता इस जंगल राज को पूरी तरीके से देख रही है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से जवाब मांगेगी। सर, मोकामा हिंसा के बाद इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग का तबादला किया और 3 अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए। भाई, अब आप बरखा जब कृषि सुखानी, जब हत्याएं होती जा रही हैं, उसके बाद चुनाव आयोग इतनी देर से 36 घंटे 48 घंटे में जाग रहा है। लेकिन चलिए, जागा तो। आज की डेट में जिस तरीके से हत्याएं चुनाव के समय में हो रही हैं, वो बिहार के जंगल राज को प्रदर्शित कर रहा है चुनाव आयोग, और आपकी धीमी कार्रवाई इसको कहीं ना कहीं फ्लेयर अप कर रही है। चुनाव में अगर कोई अपराध होता है, उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटें। और सर, बीजेपी नेताओं अमित शाह और जेपी नड्डा ने कहा, बिहार चुनाव में विकास बनाम जंगल राज की लड़ाई है। मोदी नीतीश सरकार ही राज्य का विकास करेगी। मोदी नीतीश सरकार ही जंगल राज की पराकाष्ठा कर रही है। अमित शाह जी, कान खोल के सुन लीजिए और आंख खोल के देख लीजिए। जिस तरीके से बिहार में चुनाव के समय पे राजनीतिक हत्या दर हत्या हो रही है, वो जंगल राज की पराकाष्ठा है। विकास तो तेजस्वी यादव करेंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे 20 दिन में। जीविका दीदी को 30,000 रुपया देंगे 20 दिन में। तमाम संविदा कर्मचारियों को जो है वो परमानेंट करेंगे 20 दिन में। तमाम लोगों की पेंशन बढ़ाएंगे, वो भी 20 दिन में। ये विकास होता है। और जंगल राज आपके शासनकाल में हो रहा है, जैसे दुलारचंद यादव की खुलेआम नृशंस हत्या करने के बाद उसके ऊपर गाड़ी तक चढ़ा दी गई, उसके शव के ऊपर। सर, प्रियंका गांधी ने कहा है, बिहार की डबल इंजन सरकार दिल्ली से चल रही है। नीतीश कुमार और जनता में कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सच कहा है कि दिल्ली की सरकार अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है, वो तय कर रहा है कि हम तेल किससे खरीदे, किससे नहीं खरीदे। और बिहार की सरकार नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से चलवा रहे हैं। तो आज की डेट में इंजन तो बिहार सरकार का दिल्ली में है, और दिल्ली सरकार का इंजन लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका में है। तो ये अपने आप में रिमोट कंट्रोल से, कौन किसके रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, ये बिहार की जनता अच्छी तरीके से देख रही है। बिहार का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के पास है, और मोदी जी का रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, लोग बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास तो नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल वाली सरकारें हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे शाम को रामधारी सिंह दिनकर को श्रद्धांजलि देने के साथ ही एक भव्य रोड शो में भी शामिल होंगे। ऐसे किसी व्यक्ति को, रामधारी सिंह दिनकर साहब को श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता नहीं है, जो अपने हितों को अमेरिका के सामने रख दे। जहां पर जिसके प्रधानमंत्रित्व काल में हम तेल किससे खरीदेंगे, ये अमेरिका तय करे, डोनाल्ड ट्रंप तय करे। रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि, ओजस्वी कवि होते थे। और रही बात यात्रा की, रोड शो की, तो नरेंद्र मोदी जी को क्षमा यात्रा मांगनी चाहिए। बिहार को जंगल राज में उन्होंने जो परिवर्तित किया है, उसकी क्षमा यात्रा नरेंद्र मोदी जी को मांगनी होगी। एक हाँ, आरएसएस संघ महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जनसंख्या आज संतुलन पर नीति जरूरी है। आरएसएस पर
प्रतिबंध कोई मनमानी से नहीं लगाया जा सकता, इतिहास से सीखते। इतिहास से क्या सीखें हुस्बुले साहब? आपकी हिंदू मुसलमान की लड़ाई हम इतिहास से सीखें, या इतिहास से हम ये सीखें कि बंच ऑफ थॉट में क्या क्या लिखा हुआ है? इतिहास से हम ये सीखें कि क्या नाम जो बुद्ध साहब की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? गोवलकर के इतिहास से हम सीखें, या हेगड़ेवार के इतिहास से सीखें, या हम जनसंघ के, हिंदू महासभा के और संघ के उस कायर इतिहास से सीखें जिसमें वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे? और या फिर हम उस इतिहास से सीखें जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के उप मुख्यमंत्री होते थे मुस्लिम लीग के, और वो कहते थे कि आजादी के मतवालों को कैसे डंडे मारे जाएं? हमें आपके इतिहास से सीखने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस का और देश का इतिहास बहुत गर्वित इतिहास है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।